इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हम लोग फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी क्यों करते हैं, कब हम अंडा फोड़ने का इंजेक्शन लगाते हैं और कब आपको नेचुरली रिलेशंस बनाने के लिए बोलते हैं ताकि आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। जब हम आपको पीरियड के सेकेंड डे पर बुलाते हैं आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए, तो उस दिन हम लोग क्यों सोनोग्राफी करके देखते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा उस दिन तो अंडा बना ही नहीं है तो मैडम क्यों सोनोग्राफी कर रहे हैं। तो वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि जो आपकी ओवरीज हैं उस पीरियड के सेकेंड थर्ड डे में आपके सारे फॉलिकल्स एक समान होने चाहिए और 8 mm से कम होने चाहिए, ताकि एक भी फॉलिकल अगर बढ़ा रहा तो आपका पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और वो साइकिल में अगर हम आपको ड्रग्स देंगे तो सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको पीरियड के 3 दिन के अंदर बुलाया जाता है आपकी सोनोग्राफी करने के लिए। और यदि उस दिन सब कुछ अच्छा रहता है तो फिर आपको हम लोग अंडा बनाने की ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं और फिर आपको पीरियड के 11-12 डे जैसा भी डॉक्टर सजेस्ट करता है वैसे बुलाते हैं। फिर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें देखते हैं कि धीरे धीरे आपका फॉलिकल डेवलप हो रहा है कि नहीं। और जब वो 18 से 20 mm का फॉलिकल आपका बन जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, रेगुलर उसकी मार्जिन्स होती हैं, तो फिर हम लोग उसको रप्चर करने के लिए इंजेक्शन देते हैं। और जब वो इंजेक्शन देते हैं उसके 36 to 48 आवर्स के बीच में वो रप्चर होता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो आपका एग जो रप्चर जो फॉलिकल है उसके अंदर एग रहता है। यदि आपका फॉलिकल फूटेगा नहीं, रप्चर नहीं होगा तो एग बाहर नहीं आएगा, तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि अंडा बाहर नहीं निकला है तो प्रेगनेंसी किससे ठहरेगी। तो आपका एग अगर बन गया है तो उसे फूटना भी ज़रूरी है। तो जब वो फूट जाता है तो तुरंत ये जो फैलोपियन ट्यूब की जो फिंगर्स हैं वो उसको अंदर ले लेती हैं और उसको ट्यूब में लाती हैं। और उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो आपका एग है वो 24 आवर्स तक ही लाइव रह सकता है, फंक्शनिंग रह सकता है। उसके बाद में वो ओव्यूलेशन के 1 दिन के बाद में उसका कोई मतलब नहीं रहता, तब प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए ओव्यूलेशन की स्टडी की जाती है कि जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो वैसे ही आपको रिलेशंस बनाने के लिए बोला जाए, ताकि उस समय अगर आपका स्पर्म एग तक पहुंच गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। फिर आते हैं जिस दिन ट्रिगर इंजेक्शन लगाते हैं रप्चर करने के लिए, तो उस दिन भी रिलेशंस रखना है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड के स्पर्म्स हैं वो 3 से 4 दिन तक आपकी बॉडी में लाइव रह सकते हैं। तो यदि आपने ओव्यूलेशन के 1 दिन पहले भी अगर आपने रिलेशन बनाए हैं तो आपका स्पर्म तो आपकी यूट्रस में ही रहेगा। तो जैसे ही ओव्यूलेशन होगा तो स्पर्म आपके एग से जाके मिल सकता है और फर्टिलाइज हो सकता है। तो हम लोग वो उस चीज़ को देखने के लिए आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं। और जब आपका बेस्ट डे रहता है ओव्यूलेशन का, उस दिन हम लोग रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, या उसके 1 दिन पहले और उसके 4-5 दिन के आसपास हम रिलेशन बनाने का बोलते हैं, जिससे फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत बढ़ जाएं। फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म यहाँ से जाता है, ये सर्विक्स से होते हैं, एंडोमेट्रियम से होते हैं, यहाँ से ट्यूब में जाता है, यहाँ पे वो एग से मिलता है, फर्टिलाइज होता है। फिर यहाँ से वो 3-4 दिन यहाँ रह के फिर धीरे धीरे आके यहाँ यूट्रस की बॉडी में आके यहाँ इम्प्लांट होते हैं। और फिर यहाँ पे जब इम्प्लांट हो जाते हैं तो फिर बेबी डेवलप होना चालू होता है और आपको 15-20 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लगती है। बीटा-एसीजी हार्मोन आपके यूरिन में, ब्लड में आना शुरू हो जाता है। तो ये थी नेचुरल प्रोसेस कि हम लोग कैसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरीके से उसका साइंटिफिक जो रीज़न है क्यों ऐसा सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे सोनोग्राफी की जाती है, फिर आपको बार बार बुलाया जाता है, फिर आपको रप्चर करने का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर आपको रिलेशंस बनाने का उस दौरान क्यों बोला जाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी। और यदि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।